अली रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। आज इंशाअल्लाह ताला हम सबक नंबर 19 करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 20 लेसन्स का ये सफर था जो कि तकरीबन अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है, और उम्मीद करती हूँ कि सबको इसका फायदा हुआ होगा। इंशाअल्लाह ताला आप सबने इसमें से कुछ अच्छी बातें सीखी होंगी और अपनी नमाज को बेहतर बनाने की कोशिश की होगी इंशाअल्लाह ताला। तो आज के सबक में हम सीखने की दुआ सीखेंगे और सीखने का तरीका सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इसके साथ ही सिस्टर खालदा ने कहा था कि सना करने का और दुआ कनूत की ट्रांसलेशन करने का। तो आज का सबक क्योंकि थोड़ा छोटा है, तो आज के सबक के एंड पे हम लोग कोशिश करेंगे कि हम सना का भी तर्जुमा कर सकें और उसको भी समझ सकें, जो नमाज के शुरू में हम सना पढ़ते हैं। ठीक है, और अगले सबक में इंशाल्लाह ताला हम दुआ कनूत कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है इंशाल्लाह ताला, और साथ साथ अपना चेक भी करेंगे कि हमने क्या सीखा है इतने लेसन्स में। ठीक है, और आज के ग्रामर में हम अभी वही जो फेल फाइल मफूल और फेल कर रहे हैं उसी को आगे लेके चलेंगे, और उसमें आबिद दारिब सामे आलिम और आमिल जो है इनको कवर करेंगे। ठीक है, और निकात तालीम ये शौक होगा। और आज के सबक में 10 नए अल्फाज हैं जो कि कुरान में 642 दफा आए हैं, जो कि हम सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, और सबक 19 के खत्म होने पर हम लोग इंशाल्लाह ताला 232 अल्फाज सीख चुके होंगे, जो कि कुरान में 41,111 मरतबा आए हैं। तो हमारा जो टारगेट था इस बैटरी को तकरीबन 4000 वर्ड सीखने का, जो कि कुरान में अल्फाज आए हैं 40,000 हमने सीखने का, ये कोर्स का हमारा टारगेट था, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अचीव हो चुका है। और हमने जैसे पिछले लेसन में भी बात की थी कि हमने इस सफर को यहाँ पे खत्म नहीं करना, हमने इसको पूरा चार्ज करना है। तो उसके लिए हमने ये सोचा था कि हम लोग ये कोर्स खत्म होने के बाद भी अपनी क्लासेस जारी रखेंगे, और इसमें कुरान की कुछ आयात शुरू से कुरान को समझना शुरू करेंगे, कुछ आयात उनका तर्जुमा याद करके, और उसमें जो ग्रामर आएगी उसको जो जो कुछ हमने सीखा है उसमें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, और उनके अल्फाज को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि ये हो कि हम जो सीख चुके हैं वो हमारी रिवीजन भी होती रहे, और हम जो रह गया है हमारी जो आधी बैटरी अभी चार्ज होने वाली रहती है, आधे अल्फाज कुरान के जो हमने अभी नहीं सीखे, तो वो भी हम सीख सकें और इस बैटरी को पूरा चार्ज कर सकें। ठीक है इंशाल्लाह ताला। तो आप में से जो जो सिस्टर उस सफर में हमारे साथ शामिल होना चाहती हैं, तो वो हम अगले लेसन में उसका तरीकाकार उस पर बात करेंगे कि हम कैसे इसको लेके चलेंगे। तो अगर कोई सजेशन कोई मशवरा आप लोग देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। ठीक है, और सिस्टर अफशा, आप काफी देर बाद आप क्लास में आई हैं, तो उम्मीद करती हूँ खैरियत होगी। आप अस्सलाम जी वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस कोई ना कोई उसी टाइम पे कोई ना कोई काम आ गया था। मैंने कोशिश बहुत की है कि क्लास मेरी मिस ना हो। लास्ट क्लास भी मैंने थोड़ी सी ली थी, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह आगे मैं कंटिन्यू करूंगी, कोई मसला ना हो। जी इंशाल्लाह। चले बस इंशाल्लाह आप भी ताला। दुआ में याद रखें। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, वही अल्लाह ताला हमें इस्तकामत दें, क्योंकि ये सफर ऐसा है कि इसमें बहुत ज्यादा इस्तकामत की जरूरत है, बहुत ज्यादा दुआओं की जरूरत है। क्योंकि जो पहले लेसन में हमने पढ़ा था ताऊस के हमारा शैतान जो सबसे बड़ा दुश्मन है, और वो पूरी कोशिश करता है कि हमें कोई ना कोई, जब हमारा कुरान सीखने की तरफ आने का जब हमारा माइंड बनता है, तो हमें कोई ना कोई रुकावट डाल दे, कोई ना कोई हमारे जहन में काम डाल दे, कोई ना कोई डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर दे, ताकि हम जो है उस कुरान को सीखने की तरफ ना आ सके। क्योंकि कुरान ने हमें कामयाबी की तरफ लेके जाना है, और शैतान की कोशिश है कि वो हमें नाकाम करे। और वो बहुत एक्टिव, लेकिन मतलब जो हमारा दुश्मन है वो इतना एक्टिव और इतना एक्सपर्ट है अपने काम में कि वो बड़ा सक्सेसफुली हमें जो है ना हटा देता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा इस्तिकामत की, बहुत ज्यादा दुआओं की, और बहुत ज्यादा डेडिकेशन की जरूरत होती है कुरान को सीखने के लिए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये सारी चीजें अता फरमाए, और हमें कुरान को सीखने की और उस पर अमल करने की और उसको समझने की इसकी तौफीक दें, और अपने दुश्मन को पहचानने की और उसके जो वार हैं उनको लाइक समझने की, और उनको उन पे गलबा पाने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है, इससे पहले कि वो हम पे गलबा पाए, हम उस पे गलबा पा लें इंशाल्लाह ताला। तो वही इसके लिए बहुत ज्यादा दुआओं की जरूरत है। तो आज के
पिछले सबक में हमने सीखा था ना कि वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र, और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया है कुरान को जिक्र के लिए, ठीक है। तो ये हमने याद रखना है। कोई भी हमें कहे कि कुरान मुश्किल है समझना, तो हमें ये बात याद रखनी है कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि अल्लाह ताला ने कुरान को आसान बनाया है, तो कोई इंसान इस बात का दावा नहीं कर सकता कि कुरान मुश्किल है और हम इसको समझ नहीं सकते। हर इंसान कुरान को समझ सकता है। कोई भी ये ना समझे कि क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ या मुझे बहुत ज़्यादा इल्म नहीं है, तो मेरे लिए कुरान समझना मुश्किल है। हर इंसान के लिए अल्लाह ताला ने बनाया है। अल्लाह ताला ने हमें भी बनाया है और अल्लाह ताला को हमारी सलाहियतों का पता है। और अल्लाह ताला ने ये जो कहा है कि हमने कुरान को समझने के लिए आसान बनाया है, ये किसी एक इंसान के लिए या 2 इंसान के लिए या उसके लिए नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो वही समझ सकते हैं। ये सारी इंसानियत के लिए है। हम में से कोई भी जो है थोड़ी-सी कोशिश करे तो कुरान को समझ सकता है। तो इसलिए हमने ये ख़्याल दिल में नहीं लाना कि हम इसको नहीं समझ सकते। जब अल्लाह ताला ने कहा है तो हम समझ सकते हैं और हमें सिर्फ़ कोशिश करनी है, अपने हिस्से का काम करना है। तो बाकी अल्लाह ताला, जैसे अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम 1 कदम उठाओगे मेरी तरफ तो मैं 10 कदम तुम्हारी तरफ आऊँगा। तो अगर हम इरादा करेंगे और थोड़ी-सी कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज़ हमें प्रोवाइड कर देंगे और बहुत ज़्यादा हमें तरीके और बहुत ज़्यादा लाइक चीज़ें हमारे आगे ला देंगे जिनके ज़रिए हम सीख सकेंगे, ठीक है? और पिछले सबक में हमने ये हदीस भी पढ़ी थी, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह, कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए इसको। तो हमें इंशाअल्लाह ताला उन बेहतरीन लोगों में शामिल होना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये पिछले 20 हफ्तों से शामिल हैं उन लोगों में जो कुरान सीख भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमें इस काम को जारी रखना है ताकि जब हमारा खात्मा हो तो हम उन्हीं लोगों में शामिल होके अपने खात्मे की तरफ जाएँ जो कि बेहतरीन काम कर रहे हैं, जिन्हें अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन लोगों में कहा है, ठीक है? तो इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये तो सारी ज़िंदगी का सफ़र है, कुरान को सीखने का सफ़र कभी खत्म नहीं हो सकता। हम ये नहीं कह सकते कि हमने सारा पढ़ लिया है, हमने सारे का तर्जुमा पढ़ लिया, हमने अबूर हासिल कर लिया, हमें सब कुछ समझ आ गया है। कुरान तो ऐसी किताब है कि जिसको हम जितना मर्ज़ी सीख लें, जितना मर्ज़ी पढ़ लें, ये कभी अ, हम इसको पूरा इसका हक नहीं अदा कर सकते। तो इसलिए हमने सारी ज़िंदगी इसको लेके चलना है। ये जो पी 20 हफ्ते का कोर्स था, ये तो एक लाइक बेसिक था, लेकिन ये जो सफ़र है, ये तो सारी ज़िंदगी का सफ़र है। तो और हमने पिछले सबक में इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये भी हदीस पढ़ी थी कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है। तो हमने अपनी नियतें भी खालिस रखनी है, नियतें अल्लाह के इखलास के लिए खालिस करनी है और खालिस नियत के साथ इस सफ़र को जारी रखना है, ठीक है? और तैयारी का जो बेहतरीन तरीका है, वो यही है कि बार-बार दुआ करना, वसाइल का इस्तेमाल करना, मसाबकत का जज़्बा पैदा करना, ठीक है? हम कोई भी सफ़र जब शुरू करते हैं, कोई भी नया काम शुरू करते हैं, तो उसका यही मोमिन होने की हैसियत से यही है ना कि मोमिन का तो सारा इन्हिसार, सारा तवक्कुल अल्लाह पे होता है, लेकिन वो अपनी कोशिश जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, उसको दुआ की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसका ईमान होता है कि मैं जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ, मैं उस वक़्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक अल्लाह की मदद साथ शामिल नहीं होगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा दुआ करने की भी ज़रूरत है और साथ-साथ कोशिश भी करनी है, ठीक है? अल्लाह ताला ने हमें सिखाया है कि दुआ भी करो और कोशिश भी करो, पूरे रिसोर्सेज़ भी इस्तेमाल करो, जितना-जितना प्रैक्टिकली एफर्ट कर सकते हो उतना करो और उसके बाद सारी अपनी कोशिश करके अपना लाइक 100% दे के तो जो है रिज़ल्ट जो है अल्लाह पे छोड़ दो। तो फिर जो अल्लाह ताला करेगा वो हमारे हक में अच्छा ही होगा इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह ताहा की आयत है रब्बी ज़िदनी इल्मा, जिसमें अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था कि आप ये दुआ माँगा करें, क्योंकि जब वही नाज़िल हो रही थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तो ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि उनको ये पैगाम मिल रहा था, अल्लाह की किताब मिल रही थी, तो उनको ये किताब खुद ही नहीं लेनी थी बल्कि सारे लोगों तक पहुँचानी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू में कोशिश करते थे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुरान पढ़ते थे, तो वो जल्दी-जल्दी उसको पीछे-पीछे पढ़ने की कोशिश करते थे ताकि उनको याद हो जाए। जैसे हम लोग भी जब हमें एंशियस होना कि हमने कोई काम करना है और बड़ी मुश्किल काम है और ज़िम्मेदारी का एहसास है, तो हम जल्दी-जल्दी कोशिश करते हैं कि हम इसको समझ लें और इसको लाइक अब्ज़ॉर्ब कर लें ताकि हम ज़िम्मेदारी पूरी कर सकें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसको जल्दी-जल्दी से पढ़ने की कोशिश करते थे ताकि उन्हें याद हो जाए। तो अल्लाह ताला ने उन्हें कहा था कि आप लाइक काम रहें, गौर से सुनें इसको, पहले गौर से सुन लें तो अल्लाह ताला खुद ही इसको आपके दिल में बिठा देंगे और साथ अल्लाह ताला से ये दुआ करेंगे रब्बी ज़िदनी इल्मा, के अल्लाह मुझे ज़्यादा कर मुझे इल्म है। तो वही चीज़ है कि हमें भी रिलैक्स रह के
सुनना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर जगह कहा है कि सुनो, क्योंकि सुनने की सलाहियत ऐसी है कि जब इंसान गौर से सुनता है तो फिर उसको समझ लग जाती है। अगर हम सुनने से ज्यादा बोलने पे फोकस करें तो हमें समझ कम आती है, ठीक है। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहा गया था कि जब कुरान पढ़ा जाए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुरान नाजिल करें आप पे, तो आप उसको गौर से सुना करें, तो अल्लाह ताला खुद ही उसको आपके दिल में बिठा देंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करने की भी जरूरत नहीं होती थी, जब वो सुनते थे आपके दिल में वो बैठ जाता था, और आप उसको वैसे ही वैसे जब पढ़ते थे तो वो एग्जैक्टली उसी तरह से आप पढ़ लेते थे। तो इसलिए सुनना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि, क्योंकि हम आप सल्लम हमारे उस्ताद हैं, तो हमने जो भी सीखना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखना है। तो इसलिए जब वो बहुत अच्छा सुनते थे, गौर से सुनते थे, जब कुरान पढ़ा जाता था, तो हमें भी ज़रूरत इसी बात की कि जब पढ़ा जाए तो गौर से सुने और जो है उसको समझने की कोशिश करें, और जो कुछ हम सीख चुके हैं उसके मुताबिक उसमें अप्लाई करने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह ताला, और साथ-साथ दुआएँ करें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला भी हमारी मदद करेंगे और उसको आसान बना देंगे हमारे लिए। तो हम भी उसको समझने लग जाएँगे इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द। ठीक है? तो आज हम इस दुआ का तर्जुमा कर लेते हैं, इसकी जो वर्डिंग है इसको ब्रेक डाउन करके देख लेते हैं कि अल्लाह ताला हमें क्या कह रहे हैं इसमें, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सारे अल्फाज जो हैं जाने-पहचाने हैं और हम पहले कर भी चुके हैं। रब्बी ए मेरे रब ज़िदनी ज़्यादा कर मुझे इल्मा इल्म में, ठीक है? रब्बी जो रब हम काफ़ी दफ़ा कवर कुछ कर चुके हैं, इसका रूट वर्ड जो है रा बा बा, और रब जो होता है वो ज़ात होती है जो हर ज़र्रे का, हर चीज़ का, हर जानदार का ख़्याल रखता है, हमारी हर ज़रूरत का, हर फीलिंग का, मतलब हर ये नहीं कि खाली फिज़िकल नीड ही, इमोशनल नीड भी, साइकोलॉजिकल नीड भी। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान भी हमें दिया है, तो वो रूह की ग़िज़ा है, और जो खाने-पीने की चीज़ें हर तरह की अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं, वो हमारे जिस्म की ग़िज़ा है, ठीक है? और जैसे ऑक्सीजन, और जैसे खूबसूरत सीनरी, और अल्लाह ताला ने जितनी खूबसूरती दुनिया में रखी है, ये सारी भी हमें एक तरह के इमोशनली अच्छा लगता है कि इंसान अच्छा फ़ील करता है, ठीक है? अच्छी खूबसूरत चीज़ों को देख के हमें अच्छा फ़ील होता है। तो अल्लाह ताला ने मतलब इंसान की हर ज़रूरत का ख़्याल उसके माँगे बगैर उसकी हर ज़रूरत प्रोवाइड की है। तो रब का मफ़हूम यही होता है कि रब में जो होता है, हर चीज़ जो भी हमारे पास नेमत है, जो भी हमें अच्छी लगती है, जो भी हमारी ज़रूरत है, किसी भी किस्म की ज़रूरत हो, तो वो जो पूरी करने वाला है वो रब है, ठीक है? और वो अल्लाह ताला की ज़ात ही है, ठीक है? हमारे करोड़ों खुलियों का, और जो करोड़ों करोड़हा किस्म के मखलूक़ात ज़मीन पे हैं, जानदार हैं, उन सब की हर ज़रूरत का ख़्याल रखने वाली जो ज़ात है वो रब है, ठीक है? और ज़िदनी, नी जो है, नी जो का, ये हमने सीख चुके हैं, ठीक है? का आपका और ये मेरा, तो ज़िदनी के एंड में भी नी है जो है वो के मेरे मुझको, ठीक है? और ज़िद जो है वो ज़्यादा से ज़ा या और दाल जो है इसका रूट वर्ड है। ज़ायद भी, जैसे उर्दू में भी ज़ायद कहते हैं या ज़्यादा कहते हैं, तो ये उसी से अरबी में भी है। ज़िदनी ज़्यादा कर मुझे, ठीक है? और ये लफ्ज़ 3 दफ़ा कुरान में इस्तेमाल हुआ है। और इल्मा, इल्मा, इल्म में, ठीक है? अ इल्म भी हम सब जाना-पहचाना लफ्ज़ है, ठीक है? और ये दुआ अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई थी, बिलख़ुसूस कुरान को याद करने में, ठीक है? कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है एक और जगह के वला ताअजल बिल कुरान मिन क़ब्लि अन युक़दा इलैका वह्युहु वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, ठीक है? और अल्लाह ताला ने ये कहा है कि जब पढ़ा जाए कुरान तो आप जल्दी ना करें, ठीक है? जब तक वो ख़त्म नहीं होता है, मतलब आपको वही जो है वो मुकम्मल नहीं होती, आप साथ-साथ उसको ना पढ़ें, जल्दी ना करें पढ़ने की, और उसकी बजाय जो है आप ये दुआ करें कि ए अल्लाह मुझे इल्म ज़्यादा कर, ठीक है? तो हमें भी इसमें समझने की ज़रूरत है कि हमें भी पहले गौर से सुनना है, तो फिर उसको समझना है और साथ-साथ दुआ करनी है, ठीक है? तो और दुआ जब माँगी जाती है, तो दुआ जितनी ज़्यादा शिद्दत से, जितनी ज़्यादा तड़प के साथ हम माँगे, उतना ज़्यादा उसकी कबूलियत के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि अगर हम समझे बगैर बेदिली से रूटीन में लाइक एक रटा-रटाया जुमला पढ़ना शुरू कर दें, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम क्या माँग रहे हैं, क्या नहीं, उस दुआ में असर नहीं होता। तो इसलिए हमने इसको समझ के और इसकी अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए कि हम अल्लाह से जो है कुरान को समझने की दुआ माँग रहे हैं ना, जो कि बेहतरीन इल्म है, और यही इल्म है जो हमें ज़िंदगी गुज़ारने की समझ देता है कि हम कैसे ज़िंदगी गुज़ारें, और ज़िंदगी का मकसद बताता है, और कैसे हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए जो है इसको बहुत ज़्यादा समझ के पढ़ने की ज़रूरत है, और साथ-साथ
पहले भी जैसे बात हुई है कि खाली दुआओं पे नहीं रहना है, क्योंकि प्रैक्टिकल एफर्ट भी करना है, क्योंकि तवक्कुल ये नहीं होता कि आप बस बैठ के दुआएं करते रहे। जैसे हमने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा है कि अगर एग्जाम्स हो रहे हैं तो अगर एक स्टूडेंट सारा साल पढ़ता कुछ नहीं है, किताब कोई खोल कर नहीं देखता, कोई वक्त नहीं लगाता पढ़ाई में, लेकिन बस दुआएं मांगता रहता है सारा टाइम, तो वो पास नहीं हो सकता है। तो ये एक पैकेज है कि हम ये नहीं कह सकते कि हमने एक काम कर लिया है तो दूसरा हम ना भी करें तो हम कामयाब हो जाएंगे। हमें सब कुछ ही करना है कि बुक्स भी पढ़नी है, प्रैक्टिकल एफर्ट भी करना है, मेहनत भी करनी है, और साथ साथ दुआ भी करनी है, और अल्लाह पे तवक्कुल फिर होगा कि फिर हम उसका हक अदा करेंगे कि हमने प्रैक्टिकल एफर्ट की है, फिर साथ साथ दुआ भी की है। तो इल्म इसलिए भी हासिल करना है कि जब इस इंसान पे इल्म हो तो वो अपनी तो इस्लाह करता ही है, साथ साथ वो अपने मुआशरे की भी इस्लाह करता है। और कुरान तो अल्लाह ताला ने नाजिल भी इसीलिए किया है, बार बार कुरान में कहा जाता है कि जो सीखते हो, जो ये इल्म है, ये सारी इंसानियत के लिए है। और जब तुम सीख लेते हो, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने ऊपर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते थे ना, तो जब वो जल्दी पढ़ने की कोशिश करते थे तो वो इसीलिए था कि वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास था उन्हें कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर नाजिल हो रही है, और अगर मैं इसको दुरुस्त सीखूंगा तो फिर ही मैं दुरुस्त उसका हक अदा करके सही सही इल्म आगे पहुंचा सकूंगा। तो ये जब इल्म आता है तो एक साथ जिम्मेदारी भी आती है। तो हम भी जो इल्म सीख रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पे भी ये एक जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर पड़ रही है कि हमें खुद तो समझ आ रही है, हम अपनी इस्लाह तो कर रहे हैं, साथ साथ हम पे ये जिम्मेदारी भी आ रही है कि हम दूसरों को भी ये इल्म सही सही पहुंचाएं और दूसरों को भी उनकी भी इस्लाह की कोशिश करें। तो क्योंकि इस्लाम जो है वो इनफरादी मजहब नहीं है, वो इज्तमाही मजहब है, और इज्तमाहियत पे ही ये बेस्ड है। तो इसलिए हम अकेले कामयाब नहीं हो सकते। जैसे सूरह असर में भी हमने पढ़ा था, वतवासौ का जो लफ्ज आया था वो ये था कि हम अकेले जितना मर्जी नेक काम कर लें, जितनी मर्जी इबादत कर लें और अपने आप को पाक कर लें, हम कामयाब नहीं हो सकते जब तक कि हम उस चीज में दूसरों को भी शामिल ना करें, कि हमारे आसपास के, हमारे साथ के जो लोग हैं उनको भी हमें तलकीन करने की जरूरत है, उनको भी साथ लेके चलने की जरूरत है, कि अगर हम कामयाबी की तरफ जा रहे हैं तो हमें उनको भी कामयाब करना है। हम उनको नाकाम होता देख के खुद को कामयाब नहीं कर सकते। तो ये भी समझने की जरूरत है। तो इसलिए जो सीखें वो दूसरों को भी सिखाएं। ठीक है। और हम लोग, हमारी दुआएं जो होती हैं, हम हर चीज की ज्यादती की अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला औलाद ज्यादा दे दे, पैसा ज्यादा दे दे, माल ज्यादा दे दे, नौकरी अच्छी दे दे। मतलब हमारी दुआएं जो होती हैं वो मटेरियलिस्टिक होती हैं, इन्हीं चीजों पे बेस्ड होती हैं। लेकिन हमें समझने की जरूरत है कि अल्लाह ताला ने हमें किस चीज को ज्यादा मांगने की दुआ तलकीन की। अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ एक ही चीज को, या तो हिदायत मांगने की दुआ करने का इंसान को तलकीन की है, और या ज्यादती की जो हमें तलकीन की है वो यही कही है कि तुम जब दुआ मांगो तो इल्म में इजाफे की दुआ मांगो। तो इसलिए इसकी अहमियत का भी अंदाजा होता है कि ये चीज सबसे ज्यादा अहम है। ठीक है, क्योंकि इसका जो असर है वो खाली इस जिंदगी में ही नहीं, इस जिंदगी में तो होगा ही उसका असर, आखिरत में भी उसका असर होगा कि हमें आखिरत की कामयाबी भी नसीब होगी। तो इसलिए जो असल मांगने की चीज है वो ये इल्म है, जो जिसमें हम ज्यादती मांगे। ठीक है। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम समझ सकें इस बात को, इसकी गहराई को समझ सकें, और इसको समझ के इस पे अमल कर सकें। ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जी सिस्टर अफशा, आप ही अनम्यूट करेंगी प्रैक्टिस करने के लिए साथ। जी जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी, ए मेरे रब, वो रब्बी, ए मेरे रब, जिदनी, ज्यादा कर मुझे, जिदनी, ज्यादा कर मुझे, इल्मा, इल्म में, इल्मा, इल्म में, रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा, ए मेरे रब ज्यादा कर मुझे इल्म में, ए मेरे रब, ज्यादा कर मुझे इल्म में, रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा, ए मेरे रब ज्यादा कर मुझे इल्म में। ए मेरे रब, ज्यादा कर मुझे इल्म में। जी जज़ाकल्लाह खैर। तो इसके बाद वही वसाइल की बात हो रही है कि इल्म हासिल करने के लिए वसाइल का इस्तेमाल, क्योंकि कुरान एक कंप्लीट गाइड है कि हमें अगर कोई काम करने का बताता है अल्लाह ताला, तो हमें तरीका भी पहले उसका बताता है कि क्या तरीका इस्तेमाल करें कि हम वो चीज हासिल कर सकें। ठीक है। तो वो सूरह अलग पे अल्लाह ताला ने बताया है कि अल्लाह जी अल्लामा बिल कलम, कि जिसने इल्म जो सिखाया है वो कलम से सिखाया है। और इसको अभी हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं। अल्लाह जी जो है 304 दफा, बहुत ज्यादा दफा इस्तेमाल हुआ है। तो उसका मतलब है वो, जो, या जिस। ठीक है।
और अल्लाजी इसकी सिंगुलर है, और अल्लाजीना जो है वो इसकी जमा है, और ये दोनों मिलके 1380 दफा आए हैं। ठीक है, जैसे जुमला भी सिरात अल्लाजीना अनअमता अलैहिम के वो सब या वो लोग जिनकी बात हो रही है ना, जिनका जिक्र हो रहा है, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। फिर अल्लामा, अल्लामा भी हम पिछले सबक में कर चुके हैं। अल्लामा सिखाया, ठीक है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लामा, इसमें ठीक है तअल्लमा और अल्लामा दोनों हुआ है। तअल्लमा सीखना है और अल्लामा सिखाना है। तो अल्लाह ताला ने हमें सिखाया, यहाँ पे अल्लाह ताला की बात हो रही है ना, कि अल्लाह ताला ने हमें इल्म सिखाया है। और बिल कलम भी, इसमें भी जो है वो हर्फ है जो कि जिसका मतलब से है, और कलम जो है वो कलम जो उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं कलम, तो ये वही कलम है। ठीक है, और ये 4 दफा ये लफ्ज इस्तेमाल में हुआ है। ठीक है, तो जब अल्लाह ताला ने हमें कलम के जरिए इल्म सिखाया है, तो हमें भी चाहिए कि हम सीखे, क्योंकि हमने खुद ही देखा होगा कि जब हम एक बात खाली सुनते हैं तो वो इतनी ज्यादा देर याद नहीं रहती। अगर हम उसको साथ साथ लिखना भी शुरू कर दें तो वो ज्यादा जल्दी हमें समझ में आ जाती है, वो ज्यादा देर तक याद भी रहती है। तो इसलिए जब भी सीखना हो तो कलम का इस्तेमाल भी साथ करना चाहिए। और उससे ये कि जब आप कोई साथ साथ लिख भी रहे होते हैं तो आप ज्यादा अटेंटिव भी होते हैं। ठीक है, जब आप खाली सुन रहे होते हैं तो अक्सर ये होता है कि इंसान का ध्यान बहुत जल्दी इधर उधर हो जाता है। लेकिन अगर साथ साथ लिखना भी शुरू कर दें तो फिर ये कि हम सुनते भी ज्यादा तवज्जो के साथ हैं, क्योंकि हम लिख रहे होते हैं। और फिर ये कि हमें हम जैसे वो टीपीआई हम ग्रामर करते हैं ना, कि जितने ज्यादा अपने हवास से खमसा हवास अपने इस्तेमाल करेंगे, जितने ज्यादा जो अल्लाह ताला ने हमें दिए हुए हैं सुनने की या देखने की या लिखने की, इस जिस्म के जो हिस्से हैं उनको जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उतना ज्यादा हमारा जो सीखना है वो पुख्ता होगा। तो इसलिए जब भी सीखें तो कोशिश करें कि साथ साथ अपने जितने भी हवास, जितने भी जिस्म के हिस्से इस्तेमाल कर सकते हैं, दिमाग का इस्तेमाल हो रहा है समय गौर करने के लिए और सुनने के लिए, कानों का, आंखों का देखने के लिए। ठीक है, अगर हमें एक चीज सामने नजर भी आ रही हो तो वो भी इम्पैक्ट ज्यादा होता है, बजाय इसके कि अगर हम खाली सुन रहे हैं, हम नजर नहीं आ रहा, तो इतना इम्पैक्ट नहीं होता है। तो अगर हम साथ साथ हाथों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं उसको लिखने के लिए, तो जब हम लिख रहे होते हैं तो जो हम लिख रहे होते हैं उसको देख भी रहे होते हैं और उसको समझ भी रहे होते हैं, वो हमारे दिमाग में प्रोसेस भी हो रहा होता है, तो हमारा दिमाग बहुत ज्यादा उसमें इंगेज होता है जब हम साथ साथ लिखना भी शुरू कर देते हैं सुनने के साथ साथ। तो जितना ज्यादा हम दिमाग का इस्तेमाल करेंगे उस इल्म को सीखने में, तो उतना ज्यादा वो इल्म पुख्ता होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला ये भी कोशिश करनी है कि जब सीखें, जैसे अब हमने आगे जब कुरान को जो हम इरादा कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें कामयाब करें उसमें, कि हमने जो सीखा है इस कोर्स में, तो आगे कुरान को समझने में इसको इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें हमें कलम का इस्तेमाल ज्यादा करना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो जो है सारा कुछ कोर्स मटेरियल मेरे पास है, बुक भी है आपके साथ जो शेयर की थी, तो सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है। लेकिन जब हमने आगे अपना सफर शुरू करना है तो उसमें हमें ये चीजें लिखी भी नहीं मिलेंगी। हमें एक जो सुपारा है तर्जुमे वाला वो मैं आपके साथ शेयर कर दिया करूंगी। तो हमने जो जो कुछ सीखना है, अगर हमने उसमें से कोई ग्रामर की कोई चीज उसमें सीखनी है नहीं, और जो जो कुछ हमने उसमें से मतलब अपने अमल के लिए लेना है, वो सब कुछ हमें खुद लिखना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोगों को एक सजेशन भी है कि एक नोटबुक भी आप लोग तैयार करके रख लें, ताकि जब हम बाकायदा पूरे कुरान का सफर शुरू करें तो साथ साथ नोट्स भी बनाते रहें। क्योंकि वो जो बातें होंगी वो, जैसे अब मैं यहाँ पे आपके साथ लेसन प्लान भी शेयर कर देती हूँ और एक्सरसाइजेस भी होती हैं और उनके सॉल्यूशंस भी होते हैं, तो जब हम वो शुरू करेंगे तो उसमें ऐसी कोई चीजें नहीं होंगी, उसमें हमें अपने नोट्स पे रिलाई करना पड़ेगा और हमें खुद ही लिखना पड़ेगा जो हमने सीखना है। और जैसे शुरू में भी बात हुई थी कि ये सफर हम अपने लिए कर रहे हैं अब, और हमारी नीयत भी ये है कि हमने अपनी कामयाबी हासिल करनी है। तो इसलिए हमें इस चीज की जरूरत नहीं है कि हम दूसरों पर रिलाई करें, तो हमने अपनी एफर्ट पुट इन करनी है। तो जितना ज्यादा हम अपनी एफर्ट पुट इन करेंगे उतना ज्यादा इंशाल्लाह ताला हमें कामयाबी मिलेगी। तो इसकी भी, इस आयत की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है जी, सस्टफशा आप ही अनम्यूट कर लो तो इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं जी जी। जी। अल्लाजी जिसने, अल्लाजी जिसने, अल्लमा सिखाया, अल्लमा सिखाया, बिल कलम कलम से, बिल कलम कलम से,
अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, जिसने सिखाया कलम से। जिसने सिखाया कलम से। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, जिसने सिखाया कलम से। जिसने सिखाया कलम से। जी जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, सीखने का तरीका वही है कि कलम का इस्तेमाल करें, दुआ करें, और शौक, जितना ज्यादा हमें शौक होगा उतना ज्यादा हम उसको सीख सकेंगे। ठीक है, और फिर जो मुसाबकत का जज्बा है कि अय्युकुम अहसनु अमला, सूरह मुल्क की आयत है कि कौन तुम में से बेहतर होगा अमल में, क्योंकि ये सारा जो अल्लाह ताला ने हमें सीखने का, सिखाने का, अमल करने का, जो हमें एज अ मुस्लिम अल्लाह ताला ने हमें टास्क दिए हैं करने का, तो इनका मकसद यही है कि अल्लाह ताला देख सके कि कौन हम में से ज्यादा अच्छे अमल करता है। तो ठीक है, हमें फिर उनमें शामिल होना है कि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे अमल करने वाले लोगों में शामिल हो सकें, ताकि हम अल्लाह ताला के पसंदीदा इंसान बन सके इंशाल्लाह ताला। तो अय्युकुम जो है, इसमें दो अल्फाज हैं। अय्यु जो है वो कौन, और ये 59 टाइम्स कुरान में आया है, और कुम जो हम अरबी में कर चुके हैं, जो तुम सब के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तुम में से, कि तुम सब में से, अय्युकुम तुम सब में से कौन, अहसनो ये भी हम पहले कर चुके हैं। हसना जो होता है बेहतर होता है, और जब हमजा विद फतह लग जाए आगे तो अहसनु बेहतरीन हो जाता है, कि कौन सबसे बेहतर है, सबसे अच्छा हो जाता है। ठीक है, जैसे अकबर में हमने किया था ना अजान में, कबरा बड़ा होता है ना, अकबर जब हो जाता है तो वो सबसे बड़ा हो जाता है। तो ये भी जो है, ये सबसे बेहतरीन, सबसे बेहतर, सबसे अच्छा जो है वो कौन है। अहसन जो है 36 टाइम्स इस्तेमाल हुआ है कुरान में। ठीक है, हसना जो है वो 19 दफा कुरान में आया है, और अहसन जो है 36 टाइम्स आया है। ठीक है, उसका सुपरलेटिव फॉर्म है कि हसन अच्छा, और अहसन सबसे अच्छा, ज्यादा अच्छा, उससे अच्छा जो कि मौजूद है। तो हमने भी कोशिश ये करनी है कि हम जो है खाली अच्छे ना बने, हम ज्यादा अच्छे, सबसे अच्छे बने। तो कंपैरिजन मतलब जो मोमिन होता है ना, उसकी तो कंपटीशन इन्हीं चीजों में होता है ना, कि वो नेकियों में मुकाबला करता है दूसरों के साथ। तो हमें भी उन्हीं में शामिल होना है। सहाबा कराम का भी यही काम होता था कि वो एक दूसरे को देख के, अगर एक सहाबा ने कोई अच्छा काम किया तो दूसरे जो सहाबा होते थे वो, उनको कोशिश होती थी कि वो उससे बढ़ के कर सकें, उससे ज्यादा अच्छा कर सकें। तो मोमिन की जो दौड़ होती है वो अच्छाइयों में, नेकियों में होती है। ठीक है, आजकल हम दुनिया की दौड़ में लगे हुए हैं ना, कि किसके पास ज्यादा महंगा घर है, या बड़ा घर है, या ज्यादा कमाई है, मतलब इन चीजों की दौड़ में लगे हुए हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें जो टारगेट दिया है वो ये है कि हम नेकियों के में दौड़ करें, नेकियों में मुकाबला करें, ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे से अच्छे हों, बजाय इसके कि हम जो मटेरियल चीजें हैं उनमें, जिनका कोई फायदा भी नहीं है, जिनको ज्यादा करके इंसान परेशानियां ही उसकी बढ़ती हैं, उसके काम ही बढ़ते हैं, वो ज्यादा दुनिया में इन्वॉल्व होता है। कि उस वक्त जब आपके पास ज्यादा बड़ा घर होता है, ज्यादा मतलब आप का सर्कल बड़ा हो जाता है, तो आपको ना तो दीन पे अमल करने का, अपनी इबादत का भी टाइम मुश्किल से मिलता है, और जो है आप उस दुनिया के कामों में, झमेलों में इतना बिजी हो जाते हैं कि आपको टाइम ही नहीं मिलता कि आप अल्लाह का दीन पे कोई टाइम दे सकें, उसको सीख सकें, या उसको सिखा सकें, या उस पे अपनी एनर्जी को लगा सकें। तो वो भी एक शैतान की चाल ही होती है ना, कि हमें दुनिया में इतना ज्यादा फंसा देता है कि हम जो है उसमें से निकलते ही नहीं है, कि हम उससे निकलें, तो उस सर्कल से निकलें तो फिर ही हम अपनी आखिरत के लिए कोई कोशिश कर सकें। ठीक है, तो ये भी समझने की जरूरत है। तो वही आसन, जैसे कबीर बड़ा होता है, और अकबर सबसे बड़ा होता है, सगीर छोटा, और असगर सबसे छोटा। जब ये हमजा फतह के साथ शुरू में लग जाए तो वो उसकी सुपरलेटिव फॉर्म हो जाती है, कि उसको उसमें ज्यादा अच्छा, ज्यादा की सेंस में आ जाता है कि हसन जो है वो अच्छा, और अहसन जो है वो बेहतर। ठीक है, ज्यादा अच्छा। और अमल जो है, अमल ग्रामर भी बहुत ज्यादा कर चुके हैं हम। ठीक है, वो अमल है। और इन्नमल अमाल बिन्नियात, ये पिछली दफा हमने किया था। और अमाल जो है वो जमा है इसकी। ठीक है, और अ, ठीक है, अमल वही है कि क्या अमल हम करते हैं। तो अम, अमल में हमने ये देखना है कि जो से भी इनफरादी काम भी हैं, जो इज्तिमाई काम भी हैं, जो भी नेकियों के काम हैं, उनमें हमने एक दूसरे से अच्छा बनना
करना है। और जब कुरान सीखने की बात हो रही है तो उसमें भी हमने ज़्यादा बेहतरीन तरीके से सीखना है। तो कोशिश करनी है कि अपनी बेहतरीन रिसोर्सेज इस्तेमाल करें, अपने दिन का बेहतरीन वक्त जो है वो इस काम को सीखने के लिए लगाएं। क्योंकि अगर हम देखें कि जो सुबह का टाइम, फजर का टाइम होता है, वो बेहतरीन टाइम होता है ना इस कुरान पढ़ने के लिए भी, और उसमें उसका अजर भी इतना ज्यादा है कि जो फजर का कुरान है उसकी फजीलत भी बहुत ज्यादा है उस टाइम जो पढ़ा जाता है। और उसका यही है कि जब उस वक्त हम पढ़ते हैं तो हम नींद भी ले चुके होते हैं, हम फ्रेश होके उठे होते हैं, तो हमारा दिमाग जो होता है वो फ्रेश होता है, एक्टिव होता है। तो उस वक्त हम जो पढ़ते हैं, जो सीखते हैं, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, हमें ज्यादा जल्दी समझ आता है, बजाय इसके कि हम जब सारे दिन के थके हुए होते हैं और रात को हम थके हारे लाइक एग्जॉस्ट हुए हुए होते हैं, तो उस वक्त हम अगर कोशिश करें कि हम कुछ सीखने के लिए बैठेंगे तो वो हमारा बहुत कम उस वक्त हमें सीखना समझ आता है। मतलब उस वक्त लाइक हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कम हुई हुई होती है। तो इसलिए हमने कोशिश करनी है कि जो दिन का बेहतरीन हिस्सा है, जिसमें हम ज्यादा फ्रेश हों, ज्यादा एनर्जेटिक हों और ज्यादा अलर्ट हों, उस वक्त हम कुरान को सीखने की कोशिश करें ताकि हमें अच्छी तरह से समझ आए। ठीक है, ताकि हम उसको ज्यादा एहसन कर सकें। ठीक है, तो इसको भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। राशिदा, आप अनम्यूट करोगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, अय्युकुम, कौन तुम में से, अय्युकुम, कौन तुम में से, अहसानु, बेहतर होगा, अहसनु, बेहतर होगा, आमला, अमल में, आमला, अमल में, अय्युकुम अहसनु अमला, अय्युकुम अहसनु अमला, कौन तुम में से बेहतर होगा अमल में, कौन तुम में से बेहतर होगा अमल में, अय्युकुम अहसनु अमला, अय्युकुम अहसनु अमला, कौन तुम में से बेहतर होगा अमल में। कौन तुम में से बेहतर होगा अमल में। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला हमने कोशिश करनी है कि हम बेहतर हों अमल में। ठीक है, हर अमल में हम बेहतर से बेहतर हों। ठीक है, और उसके लिए वही जो चीजें हमने सीखी है कि दुआ भी करनी है और रिसोर्सेज भी इस्तेमाल करने हैं, कलम का इस्तेमाल करना है, नियत भी करनी है कि खालिस नियत भी हो। क्योंकि वही बात है ना कि हम जो नेक अमल करते हैं को खाली नेक अमल करना जरूरी नहीं होता, उसको संभालना भी जरूरी होता है। कि अगर हम खराब नियत से जितना मर्जी नेक अमल कर लें, अगर हमारी नियत उसमें अच्छी नहीं है तो वो नेक अमल भी हमारी बर्बादी का जरिया बन सकता है। तो इसलिए कोशिश करनी है कि नियत अपनी खालिस अल्लाह की रजा के लिए रखनी है। नियत जो है उसका जायजा लेते रहना है कि हमारी नियत में किसी वक्त कोई खोट ना आ जाए, और कोशिश पूरी करनी है और साथ ढेर सारी दुआ करनी है। क्योंकि जो हमारा दुश्मन है वो पहले भी जैसे बड़ी दफा बात हुई है, वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत अलर्ट है, और उसकी पूरी कोशिश है कि हमें जो है कुरान ना सीखने दे। तो इसलिए बहुत ज्यादा दुआ भी करनी है और बहुत ज्यादा हमें भी अलर्ट होने की जरूरत है कि हम उसके जो वार हैं उनको भी समझ सकें और उनका मुकाबला कर सकें, और जो जो फैसिलिटीज हमें मिलती हैं उनका भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। और उसका खुद भी, जैसे पहले भी पिछले सबक में हमने तदब्बुर और तजक्कुर का सीखा था कि जो सीखते हैं उस पर तदब्बुर भी करें, तजक्कुर भी करें, ताकि उसको समझने में हमें आसानी भी हो। और अगर एक आयत भी हम कुरान की पढ़ते हैं, उसको पढ़ के उसको समझते हैं, फिर उस पर गौर व फिक्र करते हैं, तो उसका उसकी फजीलत और उसका सवाब बहुत ज्यादा हो जाता है, बजाय इसके कि हम पूरा कुरान समझे बगैर और उस पे गौर व फिक्र किए बगैर पढ़ लें। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि क्वांटिटी को ना देखें, क्वालिटी को देखें। कि हम चाहे थोड़ा कर लें, एक लफ्ज सीख लें, लेकिन जो सीखा है उसको बहुत अच्छा सीखें, उसको गौर व फिक्र करें, उसको समझें और उसको अमल में लाने की कोशिश करें। तो वो बहुत ज्यादा, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं ना कि कोई छोटा सा अमल अल्लाह ताला के लिए बेहतर अल्लाह ताला को बेस्ट यही चीज लगती है कि कोई भी इंसान जो है वो चाहे छोटा सा काम करे लेकिन वो तसलसल के साथ करता रहे। ठीक है, तो इसलिए हमने ये कोशिश नहीं करनी कि बहुत बड़े बड़े जंप लेने शुरू करें कि पूरा पूरा स्पारा हम एक दिन में कर लें। उसकी बजाय
हम एक आयत लेके कर लें लेकिन कॉन्टिन्यूस हम उसको करते रहें उसको समझते रहें, उसको गौर फिक्र करते रहें, तो वो सफर एक लंबा तो होगा, लेकिन अगर हम मुस्तकिल मिजाजी के साथ करेंगे तो उसकी फजीलत बहुत ज्यादा होगी। तो उसका फायदा ये होगा कि अगर हम एक पारा भी पूरा उसको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके समझ लें और उसको उस पर तदब्बुर और तदब्बुर करें और उसको अच्छे तरीके से उसको समझ लें, तो ये होगा कि एक पारा हम ऐसे अच्छे तरीके से मुकम्मल कर लें तो हम बाकी सारा कुरान जब भी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा जो है हमें समझ ज्यादा आना शुरू हो जाएगी। तो इसका यही है कि जितना हम स्लोली और स्टडीली चलेंगे उतना ज्यादा हमें भी इतना बोझ नहीं लगेगा, हम भी उसको आसानी से लेके चल सकेंगे। क्योंकि जब बहुत ज्यादा हम करना शुरू कर दें तो वो एकदम से बंदे पे बोझ पड़ जाता है और इतना ज्यादा वक्त निकालना भी मुश्किल होता है। तो कोशिश करें कि इस्तकामत के साथ थोड़ा थोड़ा लेके चलते रहें और लेकिन इसको जारी रखें, इसको छोड़े नहीं, ठीक है। तो हमारा सबक तो खत्म हो गया है। तो सना हमने सिस्टर खालदा ने बोला था करने का, तो उसको हम देख लेते हैं एक दफा। तो ये मैंने ऑनलाइन ही निकाला है एक सना का, जिसमें सारी इसकी वर्डिंग लिखी हुई है और उसका तर्जुमा लिखा हुआ है। तो सारे अल्फाज जो हैं वो हमारे जाने पहचाने ही हैं। तो इसको हम पढ़ लेते हैं एक दफा और उसमें जो ग्रामर और जो अल्फाज हैं उनको समझने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। सुबहाना का सुबहाना, हम सुबहान पहले भी पढ़ चुके हैं कि हम तेरी पाकी बयान करते हैं। सुबहान ये होता है ना कि हम ये ऐलान करते हैं, ये डिक्लेयर करते हैं कि अल्लाह ताला में कोई खामी नहीं है, ठीक है। हमने सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पहले भी किया हुआ है। जो हमारे रुकू की और जो सजदे की दुआएं उनमें भी सुबहान रब्बियल आला, तो ये हम काफी दफा कर चुके हैं। तो जो सुबहान अल्लाह होता है कि इसमें ये ऐलान होता है कि अल्लाह ताला में कोई खामी नहीं है। कि जैसे इंसान में होता है ना कि इंसान में बहुत सी कमियां कोताहियां होती हैं कि वो थक जाता है, वो तक उसको नींद भी आती है, उसको भूख भी लगती है, उसको लोगों की भी जरूरत होती है। तो अल्लाह ताला इन सारी खामियों से पाक है कि अल्लाह ताला में कोई खामी नहीं है। जो हम इंसानों में खामियां होती हैं वैसी कोई खामी अल्लाह ताला में नहीं है। अल्लाह ताला बिल्कुल परफेक्ट है कि एक तरह से अल्लाह ताला की परफेक्शन इसमें बयान होती है। तो नमाज के शुरू में भी हम सना जो करते हैं अल्लाह ताला की परफेक्शन, अल्लाह ताला की बरतरी बुजुर्गी बयान करते हैं। तो सुबहाना का जो है का अल्लाह ताला की तरफ इसका सीखा जाता है। सुबहाना का अम, अ, कि सुबहाना है ना, सुबहाना के हम बयान कर रहे हैं, जो हमने ना उसमें ग्रामर में किया हुआ है। तो ये ना उधर से आया हुआ है, सुबहान ना हम बयान कर रहे हैं, और का जो है तेरी के अल्लाह ताला की पाकी बयान करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ इसकी समझ आ गई होगी। सुबहाना का हम बयान कर रहे हैं पाकी, का तेरी ए अल्लाह, ठीक है। और अल्लाहुम्मा इसके बाद आ गया है, का किससे क्या मुराद है, अल्लाहुम्मा के ओ अल्लाह, ठीक है। इसको भी हम कर चुके हैं पहले। ये जो है हरफे निदा है कि जब किसी को बुलाया जाता है तो उसको नो सॉरी, ये वो नहीं है, अल्लाहुम्मा, ठीक है। सारी दुआएं जो है वो इसके साथ शुरू होती हैं, अल्लाहुम्मा या अ, रब्बी से होती हैं शुरू, या अल्लाहुम्मा से शुरू होती हैं। तो ओ अल्लाह या ए अल्लाह, ठीक है। वाह जो है उसका मतलब और है, और बा जो है साथ, जैसे बिस्मिल्लाह के साथ बी और इस्म साथ तेरे नाम के। तो हम पाकी बयान कर रहे हैं साथ हमद के। हमद जो होती है वो तारीफ बयान करना होती है, ठीक है। हम पहले तो अल्लाह ताला की ये डिक्लेयर कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि अल्लाह ताला में कोई कमी कोताही नहीं है। उसके बाद हम तारीफ के सारी जो तारीफें हैं वो अल्लाह ताला के लिए है। का जो है यहाँ भी अल्लाह ताला की तरफ उसका सीखा जा रहा है। वा भी हमदी का वा और भी साथ हमदी का तेरी हमद के, कि हम पाकी बयान करें तेरी तेरी तारीफ के साथ, ठीक है, तेरी हमद के साथ, क्योंकि हर तारीफ अल्लाह ताला के लिए ही है। इसका हमने पढ़ा था कि अल्हम्दुलिल्लाह में भी कि इसमें शुक्र का भी मायने आता है और तारीफ का मायने भी आता है, कि हम शुक्र भी कर रहे हैं तेरा जो अल्लाह ताला ने सारी नेमतें हमें दी हैं, और साथ जो है हम हमद भी बयान कर रहे हैं। क्योंकि क्योंकि तारीफ के काबिल वही होता है ना जिसमें हर क्वालिटी है, जो कि हर चीज हर काम कर रहा है। तो अल्लाह ताला जैसे रब है, हमें हर जरूरत हमारी पूरी कर रहा है और कोई खामी नहीं है अल्लाह ताला में। हम इंसान जो है हमें तो कोताहियां और कमियां हैं। तो हम तो उस तरह से तारीफ के काबिल भी नहीं है, लेकिन हमें भी अपनी तारीफें सुनना अच्छा लगता है। तो लेकिन अल्लाह ताला जिसमें कोई कमी कोताही नहीं है, कोई खामी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, तो सारी तारीफें फिर उसकी बनती है ना जिसमें कोई कोताही नहीं हो, जो हमें सारी चीजें भी प्रोवाइड करता है। तो इसलिए सारी तारीफें भी अल्लाह ताला के लिए हैं और सारे शुक्र भी अल्लाह ताला के लिए ही हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारी भी हर जरूरत पूरी की है। तो वाह और भी साथ और हमदी
तारीफ के या शुक्र के, का तेरी, ठीक है, का जो है अल्लाह ताला की तरफ। व तबारका, और बारका भी हम पहले कर चुके हैं कि बारका बाबरकत है अल्लाह ताला का नाम, ठीक है। बरकत भी हमने ये पढ़ा था ना कि एक कॉन्टिन्यूस इजाफा होता है कि जिसमें फायदा ही फायदा है, कि सारी बरकतें बरकतें जो होती है उसमें अच्छाई ही अच्छाई होती है। वैसे अगर हम इजाफे की बात करें तो वो कहते हैं ना कि हर चीज का इजाफा जो होता है वो अच्छा नहीं होता है, कि कई दफा जब जब चीज बहुत ज्यादा हो जाए तो वो नुकसान देना शुरू कर देती है। लेकिन जब बरकत की बात होती है तो बरकत ऐसा इजाफा होता है कि जिसमें खैर ही खैर होती है, कि उसमें हर तरह से अच्छाई ही होती है, ठीक है। व तबारका, और बहुत बाबरकत है इस्म का, नाम तेरा। इस्म जो बिस्मिल्लाह में हम इस्म कर चुके हैं, ठीक है, और का जो है तेरा, ठीक है। अल्लाह ताला की तरफ ही ये सारे जो का हैं ये अल्लाह ताला की तरफ जा रहे हैं, कि हम अल्लाह ताला को कह रहे हैं कि आपका नाम बाबरकत है, बहुत ज्यादा बाबरकत है तेरा नाम। क्योंकि अल्लाह ताला का कोई भी नाम हम ले, उसके उसकी बरकत से हमें फायदा ही फायदा होता है, ठीक है। एक तो जो कोई भी, जैसे कुरान का भी एक हर्फ का सवाब होता है अलहदा, लेकिन अगर हम उसको समझ के अल्लाह ताला का कोई भी नाम लें, जैसे अस्समीउ अल बसीर, अगर हम उनको समझ के अल्लाह ताला की क्वालिटीज को मद्देनजर रखते हुए अल्लाह ताला से वो नाम, अल्लाह ताला के जो इस्माल हुस्ना है उनके साथ दुआएं मांगे तो वो बहुत ज्यादा कबूल होती हैं। तो अल्लाह ताला का हर नाम जो है वो बाबरकत है, ठीक है। तो यहाँ हम उसी चीज का ऐलान कर रहे हैं, नमाज के शुरू में यही हम ऐलान करते हैं कि सारी परफेक्शन भी अल्लाह ताला के लिए है, सारी तारीफें सारा शुक्र अल्लाह के लिए, और अल्लाह का नाम बहुत बाबरकत है। व ताला, जद्दू का ताला आइन लाम वाओ जो आला से होता है कि बुजुर्ग बरतर, और जद जैसे जद होते हैं ना कि बड़े जो होते हैं कि जैसे जद्दे अमजद, बड़ों की बात होती है ना, कि अल्लाह ताला जो है वो बुजुर्ग भी अल्लाह ताला है और सबसे बढ़तर भी अल्लाह ताला है, ठीक है। हम जैसे कहते हैं ना हमारे जद्दे अमजद के बुजुर्ग जो थे बड़े थे, तो सारी बुजुर्गी सारी बढ़तरी अल्लाह ताला के लिए है, और ताला आला सबसे बड़ा सबसे आला मुकाम जिसका है, ठीक है। तो सबसे आला मुकाम भी अल्लाह ताला के का ही है, और सबसे ज्यादा बुजुर्गी भी, सबसे ज्यादा जो बुजुर्ग हैसियत है, हस्ती है, वो भी अल्लाह ताला ही है, ठीक है। तो यहाँ हम उसका ऐलान कर रहे हैं, ठीक है। और जद्दू का के एंड में भी जो का है वो तेरा अल्लाह ताला की तरफ जा रहा है। वला इलाहा, ये भी हम पहले कर चुके हैं। वा जो है और, ला नहीं, इलाहा कोई इलाह, ठीक है। अब हम इस चीज का ऐलान करें कि और नहीं कोई इलाह के, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह अजान में भी हम कर चुके हैं, ठीक है। तो ये भी वही है कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है, सब सारी तारीफें हम अल्लाह ताला की कर रहे हैं, और साथ ये ऐलान कर रहे हैं कि अल्लाह ताला की जात एक है। और इसलिए हमें ये भी समझने की जरूरत है कि सारी उम्मीदें सारी तवक्कुआत हमें अल्लाह ताला के साथ ही लगानी चाहिए, क्योंकि वही एक इलाह है। गैर का, गैर जो है सिवा होता है, गैर जैसे उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं कि, और का जो है तेरा, तेरे सिवा कोई इलाह नहीं है, ठीक है। वल्ला इलाहा गैरुक, कोई इलाह नहीं है तेरे सिवा, ठीक है। तो ये हम नमाज के शुरू में पढ़ते होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अ, ये सना अल्लाह ताला की तारीफ है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि समझ आ गई होगी इसके मीनिंग सारे, इसके वर्ड्स की, ठीक है। वो सारे हमारे जाने पहचाने हैं, पहले कर चुके हैं। तो इसका जो तर्जुमा यही है कि ए अल्लाह, हम तेरी पाकी का इकरार करते हैं और तेरी तारीफ बयान करते हैं, और तेरा नाम बहुत बाबरकत है, बहुत बरकत वाला है, और तेरी बुजुर्गी बरतर है, और तेरे सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं है, ठीक है। तो इससे हम अपनी नमाज का आगाज करते हैं, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हम कर चुके हैं, और जो उसके बाद बाकी जो नमाज के पार्ट है वो भी कर चुके हैं। तो अगले सबक में हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि जो दुआ कनूत है उसके मायने भी समझ सकें, उसके अल्फाज को भी समझ सकें, ताकि हमें पता चले कि हम उसमें क्या पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके साथ हमारा कुरान का पाठ खत्म होता है। तो अगर किसी ने कोई बात करनी है सना के बारे में या किसी और चीज के बारे में तो कर सकते हैं, तो नहीं तो हम अपना ग्रामर का पाठ शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने शुरू, अहमद आवाज बंद करो जी। जी। मैंने रजिस्टर मंगवाया हुआ था ज़ुबैर से, मैंने जून से स्टार्ट किया हुआ था, मैं लिखा करती थी साथ साथ, फिर अगस्त में लिखा, सितंबर में नहीं लिखा। अच्छा,
मतलब इस जो कोर्स का तो अल्फाज समझ नहीं ना। इस कोर्स का तो ये था ना कि सारा कुछ आपको मिल जाता था कि मैं हाँ आपको जी, शेयर नहीं, कर देती लेकिन बाज आप ऐसी बातें बताती थी जो इसमें नहीं होती थी, तो मैं लिख लेती थी, लिख के थी। समझ आ अच्छा, जाती है जरा। तो काफी सही। मैंने ऐसे लिखी हुई है पीछे, डेट वाइज, तो वो चले ज्यादा अच्छा रहता है। हाँ, लिख ले हरूफ तो जड़ लिखे हुए हैं मैंने ऐसे ही, अच्छा, सही। जो आपने तो बताए थे वो इंशाल्लाह हम उसमें। जब आगे करेंगे तो ग्रामर को भी थोड़ा सा और डिटेल में करेंगे, क्योंकि ये कोर्स में तो हमने खाली बेसिक ही किया है ना। तो ये कि हम साथ साथ इसको पुख्ता करेंगे, तो जब ये पुख्ता हो जाएगी तो साथ थोड़ा थोड़ा हम आगे भी चलेंगे ग्रामर में और भी ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तो हमने शुरू इंशाल्लाह। किया है ना सबक। तो इंशाल्लाह जी ताला जी। इसलिए जरूरी है कि आप लोग लिखना भी साथ साथ करें। तो मैं शेयर कर लिया करूंगी जो जो कुछ मेरे पास नोट्स होंगे, लेकिन ये कि बहुत सी चीजें जो होती हैं वो नोट्स में नहीं भी होती, तो अगर वो लिख लिया करें आप लोग नहीं, तो ये वो भी। आपने सही कहा कि लिखने से याद रहता है, मैं जो चीज लिख लेती हूँ याद रहती है मुझे, मेरे शुरू जी, से ये है। आज तो भाई सुल्ताना भी आई हुई है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई सुल्ताना। आपका म्यूट हुआ है, उसको अनम्यूट करके बोले। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र। आपकी भी बड़ी लंबी एब्सेंट लगी हुई है। नहीं, मैं कल भी आई और पिछली दफा भी थी। हाँ, सही है, वो मुझे पता नहीं चला। हाँ, मेरा ख्याल, हाँ थी आप पिछली दफा। जी। तो आप आगे शुरू करेंगी जब हम कुरान शुरू करेंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते के बाद। इंशाल्लाह चले इंशाल्लाह करूंगी। उसमें। जी, इंशाल्लाह उसमें आपको याद भी करना पड़ा करेगा, ठीक है? उसमें ये कि हम तर्जुमा याद भी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? जो दो तीन आयात करेंगे तो उसको इंशाल्लाह ताला याद भी किया करेंगे ताकि हमें ज्यादा समझ आए, ठीक है? इंशाल्लाह। चले, अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत दे। अल्लाह ताला आयशा जी, जी। हाँ, क्या? ओ करो। मैं म्यूट कर दूं? जी। अस्सलाम वालेकुम। आयशा जी, मैंने पूछना था, मेरी एक दो क्लासेस मिस हुई हैं। आप जो अब आगे करवाना चाह रही है, मुझे थोड़ा सा उसके बारे में बता दें कि क्या चीज़, क्या प्लान है आगे के लिए। अभी हमने खाली अभी तो बात ही की है कि कौन करना चाहता है, क्योंकि मुझे यही था कि अगर हम लोग कुछ चार पांच लोग हो जाते हैं तो फिर हम इसको लेके चलते हैं आगे। तो वैसे तो लाइक एक बंदा भी होता तो मेरी कोशिश थी कि चाहे एक भी हो तो हम आगे जितना कर सकें कर लें, लेकिन माशाल्लाह काफी लोग तैयार हैं। तो इंशाल्लाह हम यही करेंगे कि कुरान की दो तीन आयात लिया करेंगे, सूरह फातिहा से शुरू कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, फिर सूरह अल बकरा। तो जितनी आयात हम अच्छे तरीके से कर सकें, क्योंकि बहुत ज्यादा करने का ये भी है कि फिर हम तर्जमा भी कोशिश करेंगे कि उसका याद कर सकें, तो ज्यादा होगा तो वो मुश्किल होगा। तो शुरू में ये है कि दो तीन आयात से शुरू करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आदत हो जाएगी फिर उसको ज्यादा करते जाएंगे। तो उसमें ये है कि उसमें जो ग्रामर हमने सीखी है उसका कोई लफ्ज आता है तो उस पे थोड़ा सा रुक के उसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी वो सना हमने पढ़ी है कि उसमें जो वर्ड थे उनको समझने की कोशिश की है, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर लेंगे, थोड़ा सा उनका कॉन्टेक्स्ट जो है, बैकग्राउंड तफसीर में जो लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा समझ लेंगे कि ये जो बात की जा रही है किस रेफरेंस से की जा रही है। तो मतलब थोड़ी सी कोशिश, अगर कोई आइडिया आपके पास है तो आप भी बता सकते हो, क्योंकि सारे मिलके हम, क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी सीख रही हूँ तो हम आप सब भी सीख रहे हैं, तो हम सब मिलके इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि इसको सीख सकें। तो जिसको जो भी कोई आइडिया हो, कोई सजेशन हो, तो आप दे सकते हैं कि हम कैसे बेहतर तरीके से इसको कर सकते हैं, कि क्या क्या कुछ हमें करना चाहिए। तो अभी मेरा तो यही है कि हम तीन चार आयात करें, उनका तर्जुमा याद बात करें, फिर क्लास के शुरू में हम तर्जुमा मैं मतलब सबसे थोड़ा थोड़ा सुन लिया करूंगी एक एक आयत का। और उसके बाद ये है कि हम उसको ग्रामर और उसका तर्जुमा और उसकी लाइक तफसीर थोड़ी सी कर लिया करें जितना हम कर सकें। एक घंटे की क्लास रख लिया करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो शुरू में हाफ एन आवर जो है वो तर्जुमा सुनने में लगा देंगे, फिर एक घंटा जो है वो उसको जो है करने में इंशाल्लाह ताला। तो इरादा तो यही है, अल्लाह ताला आगे आसानियां करें। तो अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप बता सकती हैं। ठीक है आयशा जी,
इंशाल्लाह हम भी कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। वो दरमियान में थोड़ा नेट का इशू होता है तो आपकी आवाज़ रुक जाती है, तो इंशाल्लाह। नहीं, आप सही कह रही हैं, तर्जुमा भी उसके साथ हो, आप सुन भी लिया करें, और आधे घंटे में जो आगे जितनी आयत होती हैं आप हमें पढ़ा के जो मेन पॉइंट है आप उसके हम लिख लिया करेंगे, मीनिंग वगैरह जो तफसीर है थोड़ी सी, और साथ वो ग्रामर का भी आप समझा दिया करेंगे। जी इंशाल्लाह। तो इसमें ये कि मैंने दुआओं में थोड़ा सा याद इसमें रखें कि हमारा कंटिन्यू हो और सारे इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग भी जी दुआओं में याद रखिएगा। तो ये कि मैंने फर्दर ग्रामर के भी कुछ कोर्सेज किए हुए हैं, तो मेरा इरादा है कि इंशाल्लाह ताला वो भी जितना लाइक आप लोगों को अ, पहुंचा सकूं, तो इंशाल्लाह ताला थोड़ी सी फर्दर ग्रामर भी कर लेंगे साथ साथ। मतलब शुरू में स्टार्ट में ही तो नहीं, लेकिन ये कि जब वो आता है रेलिवेंट पार्ट, तो फिर हम ये कि थोड़ा सा उसको डिटेल में भी करना शुरू कर देंगे। तो बाकी ये कि इरादा तो है, तो अल्लाह ताला आगे से खुद ही गाइड कर देंगे कि अल्लाह ताला ही लेके चलते हैं, हम तो बस इरादा कामयाब अल्लाह ताला ही करते हैं। तो बहुत ज्यादा दुआएं आप लोगों को भी से भी दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला मिलके इसको जारी रखेंगे। तो इसका हमने अब तक जो है इस सबक में, पिछले सबक में हमने फाइल मफूल फेल करना शुरू किया था, ठीक है। तो आज के सबक में भी वही करेंगे, और ग्रामर जो है हम टीपीआई के साथ करते हैं। तो टीपीआई एक दफा सारे म्यूट ही रख के मेरे साथ इसको बोल लें एक दफा, ठीक है। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए, ठीक है। तो ग्रामर ही नहीं, हमने पूरा कुरान ही उसको वर्ड भी करना है, उसको सुनना भी है, उसको देखना भी है, उसके बारे में सोचना, तज़क्कुर तदब्बुर भी करना है, उसको दूसरों को भी बताना है, उसको बोल के सीखना भी है, और दिल से भी करना है, और मिलके करना है इंशाल्लाह ताला। तो पहले हम थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं कि हम ग्रामर में जो है ये कर चुके हैं कि पढ़ चुके हैं कि अल्फाज जो कलमा होता है उसकी 3 किस्में होती हैं। हर लफ्ज जो होता है वो या तो इस्म होगा, या फेल होगा, या हर्फ होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो इस्म जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉड उसका स्पेक्ट्रम होता है, उसमें चीज का नाम आ जाता है, जगह आ जाती है, कोई सिफ्त आ जाती है, कोई भी क्वालिटी जो जो भी है ना वो उसमें आ जाएगा। और उसकी पहचान होती है कि उसके शुरू में अल होगा, उसके एंड में तनवीन होगी, उन अन इन, या अगर जमा में होगा तो वन यन आत, ठीक है। ये उसकी एंडिंग होगी। और अगर जो फेल है वो जो होता है उससे किसी काम के होने का या करने का पता चलता है, ठीक है। तो वो वक्त के साथ लिमिटेड होता है। जैसे फेल में हमने फेल माजी, फेल मुजारे, फेल अमर नहीं ये किए हैं। तो फेल जो होता है वो वक्त की कैद में एक तरह से होता है ना, कि उसका वक्त के अंदर होता है कि या तो वो माजी में हो चुका है, या वो प्रेजेंट में हो रहा है, या फ्यूचर में होगा, या वो मतलब हुक्म है या वो नहीं है, ठीक है, अमर या नहीं। और जो इसम भी नहीं होता, फेल भी नहीं होता, वो हर्फ होता है, ठीक है। और हर्फ नॉर्मली आमतौर पे अकेले अल्फाज होते हैं, इनका ऑन देयर ओन अकेले अगर हो तो उनका कोई मफहूम नहीं होता, लेकिन जब वो इसम या फेल के साथ जुड़ जाते हैं तो उनके मायने को वाज़ेह करते हैं, ठीक है। तो पिछले सबक में हमने फाला से फाइल, मफूल और फेल बनाना सीखा था, ठीक है। तो हमने यही किया था कि फाला जो है वो एक बेसिक इसका है ना, अरबी का, कि 3 अल्फाज का एक फेल है, ठीक है। तो उससे जब फाइल बनाते हैं तो पहले हर्फ के बाद, जैसे फा है उसके बाद अलिफ लगा देंगे, तो वो उसका फाइल बन जाएगा। जो कि फाइल जो होता है वो करने वाला होता है, कि जो काम कर रहा है। सिस्टर अफशा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? चलें। और जो मफऊल है नहीं आयशा जी, सॉरी, वो हाथ लग गया था, आप कंटिन्यू करें। नहीं, कोई मसला नहीं जी, जज़ाकल्लाह खैर। आपको समझ आ रही है इसकी, जो हमने फाइल, मफूल और फेल किया था लास्ट टाइम? चल, मफूल जो है वो हमने सीखा था पिछले सबक में कि उसमें शुरू में मीम लग जाएगा, और जो है 2 हरूफ फा और आइन के बाद वाव लग जाएगा, तो वो मफूल हो जाएगा। मफूल होता है जिसपे काम हो रहा है, ठीक है। फाइल जो होता है वो करने वाला है, जिसका हमने इशारा ये किया था। फाइल जो है वो देने वाला है, मफूल जो है वो लेने वाला है जिसपे असर हो रहा है, और फेल जो है वो काम है। उसको एक मुट्ठा बना के हमने मुट्ठी बना के उसको किया था कि वो फेल है जो कि काम है। इसके इशारे हमने सीखे थे, फाइल, मफूल और फेल, ठीक है। तो इन इशारों के साथ हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे कुछ ज्यादा, कुछ मजीद अल्फाज की। तो ये जैसे फाला से है, फाइल करने वाला, जो रेड में लेटर लिखे हुए हैं वो इसमें फाला में ऐड हुए हुए हैं, ठीक है।
फा के बाद रेड में जैसे अलीफ है वो लगेगा तो वो फाइल बन जाएगा। फाइल जो होता है जो वो होता है जो कि काम कर रहा है, ठीक है। और जो मफऊल शुरू में मीम लगेगा और फा आइन के बाद वाव लगेगा तो वो मफऊल बन जाएगा जिस पे काम हो रहा है, इस पे लाइक जो लेने वाला है, ठीक है। फाइल देने वाला, मफऊल लेने वाला और फेल जो काम है, ठीक है। और एक और बात इसमें क्लियर कर दूं कि जो फाइल और मफूल है ये इसम है, ठीक है। ये जो है ये फेल नहीं है क्योंकि ये करने वाले इंसान है। लाइक हमने पढ़ा था ना कि किसी शख्स का नाम, चीज का नाम या कोई उसकी क्वालिटी, जैसे मोमिन या साले वगैरह, ये सारे जो है ये इसम है। तो फाइल और मफूल जो है ये क्योंकि करने वाले हैं, तो जो करने वाला है या लेने वाला है तो ये जो है ये इसम है। तो जो इसम होता है उसके शुरू में अल भी लग सकता है और उसके एंड पे तनवीन भी लग सकती है, ठीक है। तो जब फाइल और मफूल की बात होगी तो अल फाइल भी हो सकता है, ठीक है। अल मफूल भी हो सकता है, मतलब वो नाम के मुताबिक, या उनके एंड में फाइलुन, फाइलिन, फाइलन भी हो सकता है, और मफूलुन, मफूलन और मफूलिन भी हो सकता है। तो ये इसम है, लेकिन जो फेल होता है वो काम है, ठीक है। तो ये जो है ये फेल ही होगा, ठीक है, वर्ब होगा। आज के सबक में हम कुछ और अफ़आल ले लेते हैं, ठीक है। तो आज जो है हम ज़ाकरा जो फेल है उसको करेंगे। उसका फाइल जो होगा वो ज़ाकिर हो जाएगा, ठीक है। जाल के बाद अलिफ लग जाएगा तो ज़ाकिर जो कि याद करने वाला। फिर जब उसका मफूल बनेगा तो वो मज़कूर जिसको याद किया गया, ठीक है। और जिक्र जो है वो अमल है, ठीक है, फेल के जिक्र जो है याद करना, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। कौन करेगा साथ प्रैक्टिस? जी सिस्टर अफशा, आप ही करेंगे प्रैक्टिस साथ? जी मैं कर लेती हूँ। जी जाकिर याद करने वाला, जाकिर याद करने वाला, मज़कूर जिसको याद किया गया, मज़कूर जिसको याद किया गया, जिक्र याद करना, जिक्र याद करना, ठीक है। जाकिर याद करने वाला, जाकिर याद करने वाला, मज़कूर जिसको याद किया गया, मज़कूर जिसको याद किया गया, जिक्र याद करना। जिक्र याद करना, जाकिर, मज़कूर, जिक्र। जाकिर मज़कूर जिक्र, जाकिर, मज़कूर, जिक्र। जाकिर मज़कूर जिक्र। जी जज़ाकल्लाह खैर। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। हल जैसे हम ने पीछे भी किया है कि क्वेश्चन बनाना हो तो हल शुरू में लग जाता है। और अंता जो है आप, हल अंता जाकिर, क्या आप जिक्र करने वाले हैं? तो नाम हाँ, अना मैं जाकिर, मैं जिक्र करने वाला हूँ। मतलब हम सब अल्लाह का जिक्र करने वाले हैं, तो हम सब जिक्र करने वाले हैं। और अगर ज्यादा होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा पढ़ा ना अभी के जो फाइल और मफूल होते हैं वो इसम होते हैं, तो ये जमा भी हो सकते हैं। जाकिरून भी हो सकता है, वाव नून भी, इनके या नून, वाव नून, अलिफ ता, इनके एंड पे ये भी आ सकती है जो इसम की निशानियां हम कर चुके हैं। तो अगर ज्यादा होंगे तो हल अंतुम जाकिरून भी हो सकता है। तो इसका जवाब होगा नाम नहनु जाकिरून, के हाँ हम सब जो है जिक्र करने वाले हैं, ठीक है। तो सिस्टर अफशा मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ तो आप पीछे इसका जवाब पढ़िएगा, ठीक है। हल अंता जाकिर, नाम अना जाकिर, हल अंतुम जाकिरून, नाम नहनु जी जाकिरून, सब लिखा है। जी हम सब जिक्र करने वाले हैं। और आबादा अब कर लेते हैं जो नेक्स्ट हमारा फेल है, ठीक है। आबादा में थोड़ी सी चेंज है कि इसमें जो फेल एंड पे है वो आबद या इबद नहीं है, वो इबादा है, ठीक है। तो आबिद जो है फाइल इसका है, मतलब आइन के बाद अलिफ लग गया। आबिद इबादत करने वाला, माबूद जिसकी इबादत की गई, ठीक है, मीम और वाव लग गया उसमें आबादा में, तो वो माबूद बन गया है जिसकी इबादत की गई। और इबादा जो है वो फेल
है, ठीक है। तो ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी मेजोरिटी में क्योंकि जो ये इनके फॉर्मूलाज होते हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन कुछ हरूफ होते हैं जो कि इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमने जो ज्यादातर किए हैं, जो फेल माजी भी, मुजारे भी और जो अमर नहीं, उनमें भी वही किए हैं जो कि ज्यादातर जैसे 90% तक जो है वो अल्फाज जो है वो एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं। लेकिन हर जुबान में होता है कि कुछ अल्फाज होते हैं जो एक रेगुलर पैटर्न से हटके होते हैं, ठीक है। तो आबादा भी इसी तरह का एक लफ्ज है। तो इसका बेस्ट तरीका यही है कि इसको आप याद ही कर सकते हैं, कि इसको उस फॉर्मूले में नहीं अप्लाई कर सकते, इसको आप अलहदा से याद कर सकते हैं कि इसका जो फेल है वो इबादा है, वो अबद या इबद ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। सिस्टर अफशा आप ही अनम्यूट कर लें इसके। आबिद इबादत करने वाला, जी। आबिद इबादत करने वाला, माबूद जिसकी इबादत की गई, माबूद जिसकी इबादत की गई, इबादा इबादत करना, इबादा इबादत करना, ठीक है। आबिद इबादत करने वाला, आबिद इबादत करने वाला, माबूद जिसकी इबादत की गई, माबूद जिसकी इबादत की गई, इबादा इबादत करना, इबादा इबादत करना, ठीक है? आबिद माबूद इबादा, आबिद माबूद इबादा, जी, आबिद माबूद इबादा, आबिद माबूद इबादा। जी, जज़ाकल्लाह खैर। अब इसके भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि हल अंत आबिद, क्योंकि हम सब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, तो नाम अना आबिद के हाँ मैं इबादत करता हूँ। हल अंत आबिद, क्या आप इबादत करने वाले हैं? नाम अना आबिद, हाँ मैं इबादत करने वाला हूँ। हल अंतुम आबिदून, क्या आप सब इबादत करने वाले हैं? तो नाम नहनु आबिदून, हाँ हम सब इबादत करने वाले हैं। तो अब इबादा को भी जैसे ज़करा हम जिक्र कर चुके हैं और इबादा कर चुके हैं, तो इसका भी जुमला बन सकते हैं कि हली जिक्र इबादा, क्या जिक्र करना इबादत है, ठीक है। तो इसका जवाब नाम जिक्र इबादा, हाँ जिक्र करना जो है वो इबादत है, अल्लाह का जिक्र करना, ठीक है, इबादत है। तो वही मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, तो सिस्टर अफशा आप इसके आंसर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हल जी। अंता आबिद, नाम अना आबिद, हल अंतुम आबिदून, नाम नहनु आबिदून, हली जिक्र इबादा, नाम अज़्ज़िक्र इबादा। जी जज़ाकल्लाह खैर। इसके बाद हमारा दाराबा जो फेल है उसका फाइल मफूल और फेल वो उसी पैटर्न पे होगा जो नॉर्मल इसका फॉर्मूला है। दारिब मारने वाला, मदरूब जिसको मारा गया, और दर्ब जो है मारना, ठीक है। दर्ब या मार या मारना, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सिस्टर राशिदा आप करोगे प्रैक्टिस? एक मिनट, मैं जरा बाहर जाती हूँ। हाँ जी। दारिब मारने वाला, दारिब मारने वाला, मदरूब जिसको मारा गया, मदरूब जिसको मारा गया, दर्ब मारना, दर्ब मारना, दारिब मारने वाला, दारिब मारने वाला, मदरूब जिसको मारा गया, मदरूब जिसको मारा गया, दर्ब मारना, दर्ब मारना, ठीक है। दारिब मदरूब दर्ब, दारिब मदरूब दर्ब, दारिब मदरूब दर्ब, दारिब मदरूब दर्ब। जी, जज़ाकल्लाह खैर। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। दारिब मारना है ना, दाराबा मारना, तो जी कुछ भी हो सकता है, फुटबॉल को मारना या किक मारना। तो हल हुआ, हुआ इसमें आ रहा है हल हुआ दारिब के वो
मारने वाला है। मारता नाम हुआ दारिब, हाँ वो मारने वाला है। और हुम जब होगा हल हुम दारिबून, कि क्या वो सब मारने वो वाले हैं, सब जैसे मारने वाले फुटबॉल की हैं। टीम है तो नाम हुम दारिबून, कि हाँ वो सब मारने वाले हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, आप इसका आंसर पढ़ लो। हल हुआ दारिब, नाम हुआ दारिब, ये हल हुम दारिबून। नाम हम दारिबून। जी जज़ाकल्लाह खैर। तो इसका जो अगला हाँ, हमारा आज का फेल है वो सामया से है। सामया का जो होगा सामे सुनने वाला, मसमू जिसको सुना गया, और सम सुनना। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। रास्ता आप ही कर लो। सामे सुनने वाला, सामे सुनने वाला, मसमू जिसको सुना गया, मसमू जिसको सुना गया, सम सुनना। सम सुनना। सामे मसमू सम, सामे मसमू सम, सामे मसमू सम। सामे मसमू सम। सम, जी जी जज़ाकल्लाह खैर। तो इसका भी यही हो सकता है कि क्वेश्चन सामे सुनने वाला होता है ना। तो क्या हल आपने अंता सुना? सामे, अ, नाम अना सामे अंता होगा तो जवाब में अना होगा। ठीक है, और हल अंतुम सामिऊन, नाम नहनु सामे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, आप इसका जवाब पढ़ ले। हल अंता सामे, नाम अना सामे, हल अंतुम सामिऊन। नहनु, नाम नहनु सामिऊन। जी नाम नहनु सामिऊन, जी जज़ाकल्लाह खैर। और जो अगला फेल है आलिमा। अल्लामा, आलिमा का जो होगा आलिम जानने वाला, मालूम जिसको जाना गया, और इल्म जानना। ठीक है, ये तो तीनों जाने पहचाने हमारे हैं। तो आलिम भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, कि जो आलिम जो जानने वाला होता है, जिसको इल्म होता है किसी चीज का, और जिस चीज का इल्म होता है वो मालूम हो जाती है। ठीक है, मालूम जिसको जाना गया है, और इल्म जो है वो फेल है जो कि हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आलिम जानने वाला, आलिम जानने वाला, मालूम जिसको जाना गया, मालूम जिसको जाना गया, इल्म जानना। इल्म जानना। आलिम मालूम इल्म, आलिम मालूम इल्म, आलिम मालूम इल्म। आलिम मालूम इल्म। जी जज़ाकल्लाह खैर। और इसी से मिलता जुलता आमिला है। ठीक है, ये सारे हम पहले फेल माजी मुजारे इनके सारे कर चुके हैं टेबल, तो यहाँ हम फेल फाइल मफूल का भी फेल का भी कर लेंगे, तो ये हमारे वर्ड कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आमिला का जो होगा आमिल अमल करने वाला, मामूल जिस पर अमल किया गया, और अमल अमल करना। ठीक है, और ये भी तीनों हमारे जाने पहचाने हैं। ठीक है, उर्दू में भी यही इस्तेमाल होते हैं। तो आमिल अमल करने वाला, आमिल अमल करने वाला, मामूल जिस पर अमल किया गया, मामूल जिस पर अमल किया गया, अमल अमल करना। अमल अमल करना। ठीक है? आमिल मामूल अमल, आमिल मामूल अमल, आमिल मामूल अमल। आमिल मामूल अमल। जी जज़ाकल्लाह खैर। तो ये हमारा आज के हो गए सारे फेल जो हमने करने थे, आज का ग्रामर का पार्ट अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ सबको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन तो हम आज के सबक में थोड़ा सा मोनस के सीखे भी कर लेते हैं। हमने सीखा था ना कि हुआ मुजक्कर होता है, तो हिया जो होता है वो औरत के लिए होता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हमने किया है साथ भी शुरू में, तो इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं, क्योंकि कुरान में जो है ज्यादातर ये मुजक्कर का सीगा इस्तेमाल होता है। तो मुजक्कर जो होता है उसमें मोनस और मुजक्कर दोनों आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब मोनस का सीगा इस्तेमाल होता है वो खाली औरत के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो कुरान में मोनस का सीगा बहुत कम इस्तेमाल हुआ है, ज्यादातर मुजक्कर का सीगा इस्तेमाल हुआ है। क्योंकि जब मुजक्कर की बात होती है, जैसे उर्दू में भी होता है कि जब पूरे सारे लोगों को मिक्स गैदरिंग को खिताब करना हो तो मुजक्कर का सीगा ही इस्तेमाल होता है। तो इसलिए कुरान में भी ज्यादा मुजक्कर का सीगा हुआ है। लेकिन जहाँ किसी खास औरत की बात हुई है, जैसे मरियम रज़ियल्लाहु की बात हुई है, या किसी खातून की बात हुई है, तो वहां पे मोनस का सीगा
इस्तेमाल होता है। तो जब मोनस का सीगा हो तो वो सिर्फ मोनस के लिए ही होता है, लेकिन मुजक्कर जो है उसमें मुजक्कर मोनस दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो इसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। अ, जी भाभी रानी, आप करेंगी प्रैक्टिस? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है कर अल्हम्दुलिल्लाह। जी। आपको समझ आ रही है ये जो हम ये कर रहे हैं, फेल मफूल? हाँ आ ही रही है, वो बीच में क्लासेस छुड़ी है ना, तो उसमें जी थोड़ी सी आपने मुश्किल लग रही है समझ। तो रिकॉर्डिंग सुनी है आपने या रिकॉर्डिंग नहीं सुनी? अब बस कोशिश करूंगी, अभी थोड़ा सा जरा मौका नहीं मिला। चलें चलें, तो आप जो हम आगे शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं, आप साथ चलेंगी इसमें? हाँ नहीं चलूंगी, साथ साथ ही चलूंगी। चलें इंशाल्लाह ताला। चलें इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हुआ जो है वो राइट तरफ होता है उसका इशारा, और हिया औरत के लिए हम बाई तरफ इशारा करते हैं। ठीक है, हुआ वो और हिया मतलब वो आदमी और हिया वो औरत। ठीक है, तो हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हुआ फतहा, हुआ फतहा, हिया फतहत। हिया फतहत। ठीक है, वो फतहा खोला है ना, हुआ फतहा उस आदमी ने खोला, और ये माजी का सीगा है। ठीक है, हुआ फतहा उस आदमी ने खोला, हिया फतहत उस औरत ने खोला। ठीक है, तो हुआ फतहा, हिया फतहत। हिया फतहत। हुआ हुआ और जब वो फतह। मुजारे में होगा तो हुआ यफ्ताहु हो जाएगा कि वो आदमी खोलेगा। और जो मुअन्नस में होगा हिया तफ्ताह, तफ्ताहु वो औरत खोलती है। ठीक है, वो आदमी खोलता है और वो औरत खोलती है। हुआ यफ्ताहु, ठीक है, हुआ यफ्ताहु, हिया तफ्ताहु। हिया तफ्ताहु। ठीक है, और जब नसरा उसका फेल माजी होगा तो हुआ नसरा वो आदमी ने मदद की, या हिया नसरत उस औरत ने मदद की। ठीक है, हुआ नसरा उस आदमी ने हुआ मदद की, हुआ नसारा, हिया नसरत। ये आगे हिया से पढ़ रही। नसरत। जी, और फेल मुजारे होगा हुआ यंसुरु, हिया तंसुरु। हुआ यंसुरु, हिया तंसुरु। जी, इसी तरह दाराबा जो अभी हमने किया है मारा, तो हुआ आदमी और हिया वो औरत। ठीक है, हुआ दाराबा, हिया दाराबत। हुआ ज़ारबा, हिया ज़ारबत। हुआ यदरिबु, हिया तदरिबु। हुआ यजरिबु, हिया तजरिबु। जी, और सामिया जब होगा माजी में, हुआ सामिया, हिया सामियात। हुआ सामिया, हिया सामियात। और फिर मुजारे में इसका हो जाएगा हुआ यस्माउ, हिया तस्माउ। हुआ यस्माउ, हिया तस्माउ। जी सही। फिर माजी में इसकी पहचान ये है कि एंड पे ता लग जाता है ना सुकून के साथ, जैसे औरत के एंड पे ता होता है। तो अगर माजी का जैसे फतहा, फतहत, एंड पे ता लग जाएगा जैसे औरत। ठीक है, तो वो अगर ता सुकून वाला होगा तो वो उसका मतलब है कि ये औरत की बात हो रही है। ठीक है, अगर वो फेल माजी का है सीगा। और मुजारे में क्योंकि हमने सीखा था कि शुरू में चेंज होती है, तो शुरू में ता लग जाएगा, वही औरत का ता जो है वो ता शुरू में हो जाएगा, तो औरत की बात हो जाएगी। ठीक है, तो यफ्ताहु व यफ्ताहु हिया तफ्ताहु हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हुआ फतहा हिया फतहत। तो ये मुजक्कर और मुअन्नस का थोड़ा सा है। तो इसके बाद नुक्ता तालीम है कि हम जो कुछ हम पढ़ते हैं, जब हम कुछ भी पढ़ते हैं तो उसका तकरीबन 25% जो है हमें याद रहता है। ठीक है, तो और जो हम सुनते हैं पढ़ने के साथ साथ, अगर हम सुन भी रहे हैं तो उसका हमें 35% याद रहता है। और अगर हम उसको साथ साथ देख भी रहे हो तो 50% हमें याद हो जाता है। और अगर हम उसको पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और उसको साथ साथ बोल भी रहे हैं, तो वो हमें 60% जो है वो याद रह जाता है। ठीक है, और अगर हम उस पर अमल भी कर रहे हैं तो वो 75% हो जाता है। तो वो ये कि जितना ज्यादा हम उसमें ऐड करते जाएंगे, तो उतना ज्यादा हमने जो याद किया है, जो पढ़ा है, वो हमें याद रहेगा। तो इसलिए इसीलिए टीपीआई का मकसद भी यही है कि हम अपने हाथों का भी इस्तेमाल करें, अपने दिमाग का भी, कानों का भी, आंखों का भी, मुंह का भी, ताकि हम जो है उसको ज्यादा से ज्यादा सीख सकें और ज्यादा से ज्यादा देर तक याद रख सकें। ठीक है, तो इसीलिए यही है कि हम जितना ज्यादा
अपने जिस्म के हिस्से इस्तेमाल करेंगे और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उसको हम उतना ज़्यादा उसका हिस्सा याद भी रख सकेंगे और उसको ज़्यादा देर तक याद भी रख सकेंगे, ठीक है? तो टीपीआई का मकसद भी यही है कि हम उसको ज़्यादा समझ सकें और ज़्यादा देर तक याद रख सकें, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे सबक का इख्तिताम होता है। तो आज तक के जो 19 सबक हैं, इनमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह 232 अल्फाज सीख लिए हैं, जो कि कुरान में 41,111 दफ़ा आए हैं, ठीक है? तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इस कोर्स का जो टारगेट था, वो हमारा पूरा हो चुका है और अगला जो सबक होगा, वो एक तरह का हम टेस्ट ही करेंगे अपना कि हम जो सीखा है, उसको कुरान की कुछ आयात लेके उन पे अप्लाई करके देखेंगे कि हमें इनमें से कितने के अल्फाज के मायने हम पढ़ चुके हैं और हमें समझ आ रहे हैं और कितने जो हैं, वो हमें समझने की ज़रूरत है, ठीक है? और साथ ही हम इंशाअल्लाह ताला जो दुआए कनूत है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी नमाज़ जो है, वो प्रैक्टिकली सारी कंप्लीट हो जाए, हमें उसके सारे हिस्सों का तर्जुमा पता हो। तो यही है कि जैसे पहले भी बात हुई है कि जब आप पढ़ाना शुरू करते हैं, तो आपने जो सीखा होता है, वो आपको ज़्यादा समझ आने लग जाता है, ठीक है? तो इसलिए कोशिश करें कि जो सीखा है, वो किसी दूसरे को भी सिखाएँ, टीचर बनिए और जैसे हमने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी सीखी है कि तुम में बेहतरीन वो है जो इल्म सीखे और उसको सिखाए। तो इसलिए सीख तो हम रहे हैं, तो कोशिश करें कि साथ-साथ थोड़ा बहुत सिखाते भी रहें ताकि जो सीखा हुआ है वो पुख्ता होता रहे, ठीक है? और साथ ही अल्लाह ताला से ढेर सारी दुआएँ भी माँगनी है अपने लिए भी और अपने सारे आस-पास वालों के लिए भी। और ये हमारी जो जमात है अल्हम्दुलिल्लाह जमात पे भी अल्लाह ताला का हाथ होता है, तो इंशाअल्लाह ताला हमने इस जमात को भी कायम रखना है, इसके लिए भी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत दे कि हम जो कुरान का समझने का सफ़र शुरू करने के लिए एक-दूसरे के साथ जुड़े हैं, तो अल्लाह ताला हमें ऐसे ही जोड़े रखें और अल्लाह ताला हम सबको मिलकर कुरान को पढ़ने की, उसको समझने की, उस पर गौर करने की, उसको याद करने की, उस पर अमल करने की, उसको फैलाने की तौफ़ीक दें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।